हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 आपके, जिसमें हमने इससे पहले आधारभूत संरचनाएं पढ़ी थी ज्ञान की। तो आधारभूत संरचनाएं के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जो कि है विद्यालयी शिक्षा में ज्ञान के वर्गों के चयन के आधार। तो जब भी स्कूल का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय जो ज्ञान का वर्गीकरण किया जाता है कि किस आयु स्तर के बच्चे और किस आयु क्षमता, किस बौद्धिक क्षमता के बच्चे कितना ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे, इसका चयन किस आधार पर किया जाता है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि विद्यालयी शिक्षा में ज्ञान के वर्गों का चयन के आधार, यानी बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैटेगरीज ऑफ नॉलेज इन स्कूल एजुकेशन। तो विद्यालयी शिक्षा में ज्ञान के वर्गों का या ज्ञान की विविध संरचनाओं का या ज्ञान के विविध स्वरूपों का चयन करना एक जटिल व्यवस्था है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ग को संतुष्ट करना एवं असंभव कार्य है। और जैसे कि भाषा विवाद को समाप्त करने के लिए कोठारी आयोग को त्रिभाषा सूत्र को प्रस्तुत करना पड़ा। आज के युग में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी पाठ्यक्रम में नैतिकता एवं मानवता से संबंधित ज्ञान की संरचनाओं का समावेश किया जाता है तो उसे भगवाकरण का नाम दे दिया जाता है। द्वितीय, यदि विद्यालय में धर्म के सार्वभौमिक तथ्य की चर्चा की जाए तो उसे सांप्रदायिकता का नाम दे दिया जाता है। अतः विद्यालयी शिक्षा का स्वरूप सदैव विवादित ही रहा है और यह एक कभी न समाप्त होने वाली समस्या है। और इसका समाधान करने के लिए शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षकों द्वारा प्राचीन काल से वर्तमान समय तक प्रयास किया जा रहा है। अतः विद्यालयी शिक्षा के स्वरूप या वर्गों के सर्वश्रेष्ठ चयन के लिए निम्नलिखित आधार होने चाहिए। अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई पाठ्यक्रम किस आधार पर चयन किया जाता है, किस तरीके की सामग्री को पाठ्यक्रम का आधार बनाया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है विद्यालयी शिक्षा के आधार, फिलॉसफिकल बेसिस ऑफ स्कूल एजुकेशन। विविध प्रकार की दार्शनिक विचारधाराओं का संश्लेषण एवं विश्लेषण करके उसके अनुरूप विद्यालयी शिक्षा को व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दर्शन के आधार के भाव में विद्यालयी शिक्षा एवं छात्र दोनों का ही सर्वश्रेष्ठ रूप विकसित नहीं हो सकता। विद्यालयी शिक्षा में प्रमुख रूप से निम्नलिखित दार्शनिक विचारधाराओं का समावेश करना चाहिए। अब हम ये पढ़ेंगे कि दार्शनिक विचारधाराओं को कौन कौन सी विचारधाराएं हो सकती हैं जिसको हम अपने पाठ्यक्रम में या स्कूली पाठ्यक्रम में उसको सम्मिलित किया जा सकता है। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है आपके, सबसे पहला है विविध प्रकार की दार्शनिक विचारधाराओं का संश्लेषण एवं विश्लेषण करके उसके अनुरूप विद्यालयी शिक्षा को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, भारतीय विद्यालयी शिक्षा में सदैव आदर्श